Hi, I'm Prem Jyotish. Hi, I'm Meher Basin and you are watching One on One with Prem Jyotish. Hello and welcome to One on One with Prem Jyotish ji, and I'm your host Meher Basin. Aaj the very comprehensive show based on the science of numerology and astrology with the world-renowned numerologist and astrologer Shri Prem Jyotish ji. Hello Prem ji and welcome to the show. Thank you, Mayor, and thank you for your email and response. I hope my guidance is helping everyone out there. And yes, Premji is in the studio today because today is a very special email dedicated episode. We have so many viewers who watch Premji on the show and having us ask questions from Premji about you, your life, or your loved ones, whoever is facing any kind of issue in their life. And that's why we've dedicated this show to be a very special email dedicated episode. So let's find out who sent in the first email for today. प्रेमजी पहली ईमेल जो आई है दिस फ्रॉम मिस डी जी. डेट ऑफ बर्थ इज Feb 22nd 1985. Place of birth is Jaipur, India. Time of birth is 2:04 early morning. She wants to know when will she get married, what would the groom's profession or the community be from, and when will she meet the groom to be. She also is changing and is considering that she needs to move away from her current job. What would be the best time for her to do that and take the exams, because they are coming up in October and November. So marriage, her profession and her exam time. These are her main three questions and she really needs your help and guidance. डीजे, अगर आप 22 फरवरी 1985, इनका जयपुर 2:04 AM का बर्थ है सुबह का. इनका स्कॉर्पियो राइजिंग और इनका मून साइन जो है वो पाइसेस है. वृश्चिक लगन है और मीन राशि है इनकी. वृश्चिक लगन का लॉर्ड होता है मंगल. मंगल जो है इनके करियर से जुड़ा हुआ है, जो मेडिसिन साइंस टेक्नोलॉजी से है. एंड दशा इनको वीनस की चल रही है, शुक्र की, जो कि 2022 मार्च से लेके 2000 जो है बेसिकली 42 तक रहने वाली है, क्योंकि 20 साल की होती है शुक्र की दशा. एंड शी इज़ ऑल्सो गोइंग थ्रू साढ़े सती. एंड साढ़े सती का जो बेसिकली जो सेकंड फेज है पाइसिस मीन राशि पे उनका वो स्टार्ट हो चुका है. तो कहते हैं अब शनि इनके खुद की राशि पे ही आया हुआ है और सैटर्न जो है लगन में बैठा हुआ है. तो जब शनि लगन में बैठता है मतलब आपकी जन्मपत्री में, तो इट मीन्स वो आपके करियर और आपकी जो मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट करता है. एंड शी इज़ ऑल्सो इज स्केड्यूल टू गिव हर बोर्ड एग्जाम्स बेसिकली अक्टूबर और नवंबर में इस साल में वो देना चाहते हैं. दशा शुक्र की चल रही है और शुक्र में जो है इस वक्त राहु का ट्रांजिट चल रहा है. तो राहु जो है बेसिकली इस साल अक्टूबर तक रहने वाला है. तो 10 अक्टूबर के बाद जैसे ही राहु ख़त्म होगा तो गुरु स्टार्ट हो जाएगा. उसके बाद इनको अपने बोर्ड एग्ज़ाम लेने चाहिए, क्योंकि जुपिटर जो है वो एजुकेशन से जुड़ा रहता है. तो किसी तरह की भी वो जो आउटकम है उसमें उनको फ़ायदा करेगा. और गुरु फीमेल में मेल प्लैनेट भी है. तो डेफिनेटली जो अक्टूबर के बाद व्हेन जुपिटर ट्रांजिट करेगा, जो कि 2027 सितंबर तक रहने वाला है, तो दिस इज़ द विंडो जिसमें मैरिज और सेटलमेंट भी लिखी हुई है लाइफ के अंदर. बृहस्पति मकर राशि में बैठा हुआ है. तो जुपिटर मकर राशि में हो, जुपिटर फीमेल में मेल प्लैनेट है. तो कहते हैं जिस तरह का तुम्हारा खुद का करियर है उसी तरीके से तुम्हारे पार्टनर का भी करियर वैसे ही होता है. अच्छा. तो मार्स फाइनेंस और साइंस या मेडिसिन से जुड़ा हुआ है. तो इनका करियर ज़्यादा साइंस और मेडिसिन की तरफ है. तो इनका जो पार्टनर है वो भी उसी डायरेक्शन से जुड़ा होगा. और जुपिटर जो है अपनी ही रूट्स और अपने ही कल्चर और अपने ही जो कहते हैं अपने बैकग्राउंड में लेके जाता है. तो मैरिज के जो इनका जो पार्टनर होगा वो अपनी ही बैकग्राउंड से जुड़ा होगा. साढ़े सती है और इनको काल सर्प दोष है जन्मपत्री के अंदर. तो इन चीज़ों को अलाइन करके रखना चाहिए और अपने लग्नेश लॉर्ड को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, क्योंकि साढ़े सती भी अपना कर्म करती है. इट डजंट मीन कि शनि आता है तो वो आपकी पास्ट लाइफ और इस लाइफ की भी कार्मिक चीज़ों को लेके जाता है. So Premji, there's a lot of good happening, there's a lot of challenges for her. So what would you recommend as remedies? रेमेडीज वाइज इनको तो एक कोरल पहन के रखना चाहिए 5 to 6 कैरेट का, जो ट्रायंगल कलर का होता है. जो कोरल अपनी राइट हैंड की रिंग फिंगर में उसको ट्यूसडे के दिन गोल्ड के अंदर पहन के रखें. तो जिससे जो है लग्नेश लॉर्ड जो है वो स्ट्रांग हो जाए. काल सर्प दोष की पूजा करानी चाहिए मंडे के दिन, जिस दिन सोमवती अमावस है. किसी भी टेम्पल में वो कराएं, जिससे जो है बेसिकली ये दोष हट जाए.
अच्छा। साढ़े सती के लिए सैटरडे के दिन हमको अपने फेस की रिफ्लेक्शन मस्टर्ड ऑयल में देखनी चाहिए। हम्म। उसको किसी स्टील बाउल में डालें, अपना चेहरा देख के, फिर राइट। उसमें एक लौंग डाल के बाहर किसी पेड़ या पत्थर पे गिरा दें। हम्म। और एट द सेम टाइम ट्यूसडे और सैटरडे के दिन इनको हनुमान चालीसा भी करते रहना चाहिए अच्छा। और हनुमान जी के पैरों में सिंदूर चढ़ाना चाहिए हम्म। जैस्मिन ऑयल में मिक्स करके ट्यूसडे और सैटरडे के दिन से, जिससे शनि का प्रभाव जो है और भी जो है पॉजिटिव हो जाएंगे। Thank you, Premji. So, Premji's given you what you need to hear because there are certain challenges coming your way, but you need to do the remedies. Start wearing the coral. There's a small mantra you need to do. Try and stay vegetarian on that day. The mustard oil remedy with Premji is recommending. You need to do that alone and make sure there's nobody else around you because you don't want the harmful effect of that going into somebody else in your family. You need to do Hanuman Chalisa on Tuesdays and Saturdays. Stay vegetarians, and you are going to make sure that you are surrounded with positivity because things are going to be beautiful for you once you start doing these remedies. और दोस्तों वक्त आ गया for us to understand from Premji the predictions for the first 4 zodiac signs for this week. Let's find out the predictions for Aries for this week. Premji, what are the predictions for Aries? एरीज यानी मेष राशि वालों के लिए देखिए, फोकस बना के रखिए अपने करियर के ऊपर इस वीक के अंदर। इस वीक के अंदर काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे जिसमें आप अपनी लीडरशिप स्किल्स को दिखा सकते हैं। हेल्थ को थोड़ी अटेंशन की ज़रूरत है, तो कंसिडर करिएगा, थोड़ा रेस्ट और रिलैक्स रखिएगा अपनी रूटीन को, अपने माइंड को भी। फैमिली एंड जो फ्रेंड्स हैं काफ़ी सपोर्ट करेंगे, बट माइंडफुल रखिएगा, किसी तरह के भी इम्पल्सिव मत रहिएगा अपने रिलेशनशिप्स को लेके। फाइनेंशियल मैटर्स जो है उनको थोड़ी एक्स्ट्रा कॉशियस की ज़रूरत है, अननेसेसरी एक्सपेंसेस मत करिएगा। फ्राइडे एंड ट्यूसडे जो है वंडरफुल चीज़ें लेके आएंगे। Taurus. टॉरस यानी वृषभ राशि वालों के लिए देखिए, आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है थोड़ी स्टेबल लगती है, बट एट द सेम टाइम थोड़ा केयरफुल रहेगा डिस्ट्रैक्शंस को लेके। इस वीक के अंदर वो स्लो डाउन कर सकता है आपकी प्रोग्रेस को। अपनी हेल्थ को टेंशन दीजिएगा, स्पेशली डाइजेस्टिव सिस्टम को अवॉइड करिएगा, हैवी रिच फूड को इस वीक के अंदर। रोमांस जो है काफ़ी फुलफिलिंग रहेगा, पर थोड़ा ओपन रहिएगा, ऑनेस्ट रहिएगा अपने पार्टनर के साथ। फाइनेंशियल ग्रोथ पॉसिबल है, बट डोंट टेक इट अननेसेसरी रिस्क इन इन्वेस्टमेंट्स के अंदर इस वीक के अंदर। वेडनेसडे एंड सैटरडे जो हैं वो ऑफर करेंगे अपॉर्चुनिटीज़ जो ग्रोथ से जुड़ी होगी। Gemini. जेमिनाई यानी मिथुन राशि वालों के लिए देखिए, जो करियर रिलेटेड चेंजेस हैं वो होराइजन में रहेंगी। थोड़ा अडेप्टेबल रहिएगा, ओपन रहिएगा नई अपॉर्चुनिटीज़ को लेके। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा, रिड्यूस करिएगा स्ट्रेस को और फोकस बना के रखिएगा सेल्फ केयर के ऊपर। रिलेशनशिप स्पेशली रोमांटिक वंस को थोड़ी सी अटेंशन की ज़रूरत है, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आपको इस वीक के अंदर बना के रखनी है। अवॉइड करिएगा इम्पल्सिव फाइनेंशियल डिसीजन, कीप ट्रैक रखिएगा अपनी स्पेंडिंग के ऊपर भी। मंडे एंड थर्सडे जो है काफ़ी अच्छे हैं, जो अगर आप किसी तरह के भी इम्पॉर्टेंट स्टेप्स लेना चाहते हैं अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर। Cancer. कैंसर यानी कर्क राशि वालों के लिए देखिए, जो आपके करियर पाथ हैं वो काफ़ी स्टेबल रहेंगे। फोकस बना के रखिएगा कंसोलिडेटिंग जो भी पोजीशन, जो अपने गोल्स हैं इस वीक के अंदर। हेल्थ वाइज मेक श्योर कि आप थोड़ा इनकॉर्पोरेट रहिएगा सम फिजिकल एक्टिविटी में, जिसकी वजह से आप थोड़ा एनर्जाइज बना के रखिएगा इस वीक के अंदर अपने आप को। थोड़ी सी माइनर मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है रिलेशनशिप्स के अंदर, पर थोड़ा क्लियर कम्युनिकेशन जो है वो काफ़ी हेल्प करेगा आप लोगों के लिए। फाइनेंशियल काफ़ी स्टडी है, नो मेजर फ्लक्चुएशंस रहेंगी। ये अच्छा टाइम है टू फोकस ऑन बजट के ऊपर भी। ट्यूसडे एंड फ्राइडे है वो काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ लेके आएंगे विद पॉजिटिव शिफ्ट्स के साथ। थैंक यू प्रेम जी फॉर द प्रेडिक्शंस। और दोस्तों प्रेम जी हमारे साथ यही रहेंगे, लेकिन वक्त आ गया फॉर अ वेरी स्मॉल ब्रेक। But before we go on to the break, if you want your horoscope read on our show, you quickly write into us at prem@premjyotish.net. See you right after the short break. Hello and welcome back to One on One with Prem Jyotish ji. And Prem ji is here in the studio to help all the viewers understand what is the complications going on in your life through the birth chart that you have written into us via emails. Because today is a very special email dedicated episode, let's find out who sent in the next email for today. और प्रेम जी अगली email जो आई है, this is from Mr. AA. Date of birth is Jan 13th, 1984. Place of birth is Jhelum, Pakistan. Time of birth is between 11 to 12 at night. They don't have a
particular exact time moment for that. This is probably a concerned parent who wants to know when will their son get married and how is his health and job related issues looking to you in the current situation or for the future. देखिए मिस्टर ए, अगर आप 13 जनवरी 1984 झेलम पाकिस्तान, इनका रात के 11 और 12 बजे का जन्म है। जी। इनका कन्या लगन है और जिसमें इनकी जो है मेष राशि है, वर्गो राइजिंग है और मून साइन इनका एरीज है। कन्या लगन का लॉर्ड होता है बेसिकली बुध और राशि का लॉर्ड है इनका मंगल, और मरकरी जो है इनकी जन्म पत्री में बुध और सूरज और गुरु के साथ 4th हाउस में बैठा हुआ है। इनको जो दशा चल रही है वो जुपिटर की चल रही है और जुपिटर के अंदर जो है बेसिकली अभी मार्स ट्रांजिट कर रहा है और अभी राहु एंटर कर जाएगा 29 मई के बाद से। अच्छा। तो राहु जब गुरु के अंदर आता है जी, बेसिकली गुरु राहु चंडाल योग क्रिएट कर देता है, क्योंकि कन्या लगन का लॉर्ड बुध है और गुरु इतना पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं देता। जब बुध में गुरु की दशा आए जो कि 2027 जुलाई में ख़त्म हो जाएगी, तब इनकी लाइफ में सैटर्न स्टार्ट हो जाएगा, शनि जो इनकी लाइफ का गोल्डन पीरियड है 19 ईयर्स के लिए। लेकिन जैसे ही राहु एंटर करेगा, राहु विल डिस्ट्रैक्ट करेगा इनके करियर को, चेंजेस आएंगी लाइफ में, बट जो चेंजेस है शुरू में ख़राब लगेंगी, बाद में वही चेंजेस आगे चल के काफ़ी पॉजिटिव भी हो जाएंगी। हेल्थ वाइज इनको थोड़ा मेंटल हेल्थ और ख़ास करके अपने स्टमक और अपने ब्लड सर्कुलेशन के ऊपर ध्यान करना चाहिए, और मैरिज का योग इनका 2027 जुलाई से पहले नहीं है। प्रेम जी, any remedies that the parents can do or that he can do for himself? देखिए, एक इनको एमरल्ड पहन के रखना चाहिए 5 to 6 कैरेट का, उसको गोल्ड या वाइट गोल्ड के अंदर अपनी राइट हैंड की लिटिल फिंगर में वेंसडे के दिन सुबह 7 से 8 बजे के बीच में पहने, जिससे इनका जो लग्नेश लॉर्ड जो है वो स्ट्रांग हो जाए। गुरु दशा चल रही है तो जुपिटर और राहु हो तो गुरु राहु चंडाल योग बन जाता है। तो होमलेस लोगों को अगले 2 साल के लिए साल में 2 से 3 बार खाना डोनेट करें। अच्छा। थर्सडे के दिन ये वेजिटेरियन रहें, जिस भी गॉड को फॉलो करते हैं उसकी प्रेयर करें। एंड 4th थिंग जो इनको करनी चाहिए, बिकॉज जन्मपत्री में इनके जो है शुक्र भी केतु के साथ है, तो वीनस जो है आपके पार्टनर और रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ, तो राहु केतु उसको ख़राब करते हैं। तो किसी फीमेल ऑर्गेनाइजेशन में भी इनको डोनेशन देते रहना चाहिए twice a year actually. So Premji, when we mention about the female donation, do you mean by clothes, education or marriage funds? देखिए, फीमेल ऑर्गेनाइजेशन में मीन्स जहाँ पे डिस्प्लेस्ड फीमेल्स हैं, अच्छा। जहाँ पे भी लड़कियों को पढ़ाया जाता है या उनके मैरिज या किसी तरह की भी आप सपोर्ट करें फीमेल में। ज़रूरी नहीं कि आपको ऑर्गेनाइजेशन में जाना है। समटाइम we also see in the family, in the close friends I as see. well too. Right. You can always help there as well too. The goal is to support female in terms of anything. In it. Thank you, Premji. So how beautifully Premji has explained to you that you need to do these remedies. You need to also stay vegetarian when you're doing these remedies. Along with that, you need to start wearing the emerald, making sure it's an untreated, unheated, good quality stone. There's a small mantra that you need to do and follow it through, because things will turn around for you. And only after July 27 does the Lagna open for you for marriage. So wait until then. Don't get engaged. Don't be in a rush to do any kind of roka or any ceremony. Hold the horses, because you're going to find a beautiful bride for your son. और दोस्तों, वक्त आ गया for us to understand from Premji the predictions for the next 4 zodiac signs. Let's find out the predictions for Leos for this week. Premji, what are the predictions for Leos? लियो यानी सिंह राशि वालों के लिए देखिए, आप शोकेस करेंगे अपने टैलेंट को इस वीक के अंदर अपने काम के ऊपर, बट रिमेंबर टू ओवर एक्सटेंड मत करिएगा अपने आप को इस वीक के अंदर। फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ है वो थोड़े उसको आपको बैलेंस करके रखना है। ज़्यादा काम मत करिएगा, फोकस रिलैक्सेशन के ऊपर भी बना के रखिएगा। रिलेशनशिप्स आर काफ़ी प्रॉमिसिंग, स्पेशली रोमांटिक वंस, बट ज़्यादा डिमांडिंग मत रहिएगा। फाइनेंशियल्स आर स्टेबलाइज, बट थोड़ा अपनी हैस्टी जो आपकी फाइनेंशियल डिसीजन है उसके ऊपर फोकस बना के रखिएगा। मंडे एंड वेडनेसडेज जो है काफ़ी फेवरेबल है आप लोगों के लिए। वर्गो यानी कन्या राशि वालों के लिए देखिए, ये अच्छा टाइम है कि नई अपॉर्चुनिटीज़ जो है आपके करियर में आएंगी। हार्ड वर्क जो है आपको आगे चल के रिकग्निशंस में लेके जाएगा। मेंटल हेल्थ के ऊपर आपने फोकस बना के रखना है। थोड़ा टाइम लीजिएगा इंट्रोसेप्शन और अपने रिलैक्सेशन के अंदर इस वीक के अंदर। फैमिली लाइफ जो है काफ़ी स्मूथ रहेगी, पर थोड़ा केयरफुल रहेगा, फ्रिक्शन हो सकता है आपके
रोमांटिक रिलेशनशिप्स के अंदर। फाइनेंशियल मैटर आप लोगों के लिए स्टडी रहेंगे, लेकिन कोई रिस्क मत लीजिएगा इस वीक के अंदर। थर्सडे एंड संडे जो है काफ़ी अच्छे दिन हैं आप लोगों के लिए, जो आप किसी नई चीज़ की शुरुआत करना चाहते हैं। लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि वालों के लिए देखिए, आपको प्रोफेशनल रिकॉग्निशन मिलेगा इस वीक के अंदर, तो थोड़ा काम के ऊपर केयरफुल रहेगा। अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, हेल्थ ख़राब हो सकती है स्ट्रेस की वजह से, तो अपने आप को रिलैक्स बना के रखिएगा, कुछ रिलैक्सेशन वाली टेक्निक्स को अप्लाई करिएगा। रिलेशनशिप काफ़ी हारमोनियस रहेंगे। रोमांटिक प्रपोजल रहेगा जो भी हराइजन के ऊपर भी हो सकता है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहेगी, बट थोड़ा माइंडफुल रहिएगा स्पेंडिंग ऑन लग्जरी चीज़ों के ऊपर भी लेके। ट्यूसडे एंड सैटरडेज जो हैं काफ़ी फेवरेबल रहेंगे करियर और रिलेशनशिप मैटर्स को लेके। स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि वालों के लिए देखिए, जो करियर प्रोग्रेस काफ़ी आपकी हो सकती है इस वीक के अंदर, तो मेंटेन रखिएगा अपना फोकस और स्टे परसिस्टेंस रहिएगा अपने करियर को लेके। हेल्थ जो है थोड़ी सी ड्रेन रहेगी, तो मेक श्योर आप बैलेंस बना के रखिएगा काम और रेस्ट के बीच के अंदर। रोमांटिक रिलेशनशिप को थोड़े से में पेशेंस की ज़रूरत है, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है इस वीक के अंदर। फाइनेंशियल मैटर्स आर स्टेबल, बट इट्स ए गुड टाइम टू मेक लॉन्ग टर्म प्लान्स अपनी लाइफ को लेके। Wednesdays and Sundays are favorable for making big decisions. Thank you, Premji, for the predictions. और दोस्तों, Premji has given you an umbrella to shield yourself for the coming week, because this is just a weekly horoscope that Premji has given to you. But if you want more information about yourself, your spouse, or your child, quickly write into us at prem@premjyotish.net. See you right after this short break. Hello and welcome back to One on One with Prem Jyotishi, and Premji is here in the studio to help all the viewers understand what exactly is the complication going on in your life. That's why today's episode is dedicated to be an email dedicated episode where I'm reading out the emails you've written to us, and Premji is giving you the simplest, the best, and the most accurate remedies for you or whoever you've written the email for. So let's find out who sent in the next email. और प्रेम जी, अगली ईमेल जो आई है, दिस इज फ्रॉम SM. डेट ऑफ बर्थ इज July 28, 1978. प्लेस ऑफ बर्थ इज Mahendragarh, Haryana. Time of birth is 4:21 in the evening. She got divorced many years back, but the case is still pending in the court. So she wants to know, when will that happen to an end? When will it be concluded? She also wants to resettle, that is, get married again in life. Her daughter doesn't talk to her either, and her work is also not very stable because of the differences of the divorce, the court case. So do you see a breakthrough for her career, her personal life, her divorce, and her relationship with daughter? And if you do see that, when will that happen, and any remedies for her? देखिए, ऐसे में अगर आप 28 जुलाई 1978, महेंद्रगढ़ हरियाणा, इनका 2:21 PM का बर्थ है जी। का वृश्चिक लग्न है, जिसमें इनकी मेष राशि है, स्कॉर्पियो राइजिंग है, और मून साइन जो है का एरीज है। वृश्चिक लग्न का लॉर्ड मंगल है, राशि का लॉर्ड भी मंगल है, और इनको दशा चल रही है गुरु की, और जुपिटर में इस वक्त जो है बेसिकली बुध का ट्रांजिट चल रहा है, जो कि 2023 मार्च से लेके जो इस साल 22 जून तक रहने वाला है। बुध जो है मंगल का शत्रु होता है, गुरु का भी शत्रु है, तो 2023 से काफ़ी परेशान है अपनी पर्सनल लाइफ को लेके और अपने रिलेशनशिप मैटर को लेके। जन्म पत्री में इनके जो है अर्ध काल सर्प दोष है, यानी आधा काल सर्प दोष है। लग्नेश लॉर्ड मंगल जो है वो राहु के साथ इनकम में बैठा हुआ है, और शुक्र जो है वो बुध और शनि के साथ सिंह राशि में 10th हाउस में बैठा हुआ है, और दशा गुरु की चल रही है, जैसे मैं बताया उसमें बुध का ट्रांजिशन है। राइट। तो शुक्र जब शनि के साथ हो तो अच्छा होता है, बुध के साथ भी अच्छा होता है। जैसे ही वो सूरज की राशि में जाता है तो सूरज जो है शुक्र को जला देता है। इट मीन्स आपकी पर्सनल लाइफ में डिस्ट्रप्शन रहेगी, या मल्टीपल मैरिजेस होते हैं, या आप स्ट्रगल करते हैं लाइफ के अंदर। अनफॉर्चुनेटली टाइम इनका जो है, क्योंकि बुध के बाद इनको केतु एंटर करेगा, केतु इज ऑल्सो इट्स नॉट वेरी फ्रेंडली टू मार्स, एंड फिर शुक्र, तो समय जो है 2029 इनका
27 जनवरी तक इतना पॉजिटिव नहीं है, जिसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव देखेंगे, खास करके अपने रिलेशनशिप, अपनी फैमिली मैटर्स को लेके। कई बार इंसान बहुत ज़्यादा मेंटली भी स्ट्रेस से निकल जाता है, तो थोड़ा टफ टाइम है आपका 2029 तक का। लेकिन उसके बाद जो है टाइमिंग आपकी काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी। देन 2029 से लेके जो आपका 2037 तक का पीरियड है वो काफ़ी अच्छा जाएगा, जिसमें आपकी डॉटर के साथ आपकी पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारे पॉजिटिव आउटकम्स आएंगे। So, Premji, for her life to turn around, what would be the remedies that you recommend for her to do? देखिए, जो डिवोर्स इनका जो पेंडिंग चल रहा है कोर्ट के अंदर, उसकी डेफिनेटली जो है आउटकम इस साल जून के बाद इनको दिखनी शुरू हो जाएंगी। अच्छा। सम सॉर्ट ऑफ ए सेटलमेंट, और जिसमें कस्टडी में इनको थोड़ी आउटकम दिखनी शुरू हो जाएगी। कोरल पहन के रखना चाहिए इनको, एक 5 से 6 कैरेट का मूंगा जिसे हम बोलते हैं, राइट हैंड की रिंग फिंगर में गोल्ड में। उसको ट्यूसडे के दिन सुबह 7 से 8 बजे के बीच में पहने। अपने अर्धकाल सर्प दोष की पूजा कराएं टेम्पल में जाके, जिससे उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो ख़त्म हो जाए जन्मपत्री में। अब गुरु भी 8th हाउस में बैठा है, जिसकी दशा चल रही है, और मिथुन राशि में नीच का है। तो 8वें स्थान में गुरु हो तो कहते हैं जितना तुम्हारा वेट है उसका 1/10 ऑफ जो स्प्लिट चने की दाल होती है उसको किसी भी रिलीजियस प्लेस में, किसी गुरुद्वारा या टेम्पल में डोनेट कर देना चाहिए थर्सडे के दिन। एवरी ईयर शी शुड डू इट आफ्टर हर बर्थडे के बाद से, जिससे जो है बेसिकली ये जो स्ट्रेसफुल टाइम चल रहा है वो उसमें इनको काफ़ी पॉजिटिव आउटकम दिखनी शुरू हो जाएंगे। And she probably would get remarried after that? देखिए, जो रीमैरिज के जो योग जो हैं बेसिकली लाइफ में वो 2027 से स्टार्ट होंगे, जो कि 2029 जनवरी तक का जो ट्रांजिशन है उसमें हो सकता है। लेकिन जिससे भी आप शादी करोगे तो उससे 2 बार फेरे करना, 1 बार नहीं करने चाहिए। Thank you, Premji. So, Premji's given you a beautiful insight to your life, because from now to 2027, your court case should turn around for you as long as you do the remedies that Premji has mentioned. You need to do the Kal Sarp Dosh ki puja, because your planets will align only after that. And if you have somebody in mind right now, don't get married till you're totally, or get any kind of commitment from the person, because your time is only from 2027 to 2029. Hold on till then, de-stress yourself, and whatever you're facing will be gone, because Premji has predicted things will turn around for you. और दोस्तों, अब वक्त आ गया for us to understand the predictions for the next 4 zodiac signs. Let's find out the predictions for Sagittarius for this week. Premji, what about Sagittarius? सैजिटेरियस यानी धनु राशि वालों के लिए देखिए, आप एक्सपीरियंस करेंगे चेंजेस इन योर प्रोफेशनल लाइफ। थोड़ा फ्लेक्सिबल रहिएगा, ओपन रहिएगा अपॉर्चुनिटीज़ को लेके, फोकस रखिएगा, बैलेंस डाइट और मेंटेन करिएगा फिजिकल हेल्थ, ताकि आप अपने आप को बेस्ट फील करें। रिलेशनशिप्स में थोड़े से चैलेंजेस आएंगे, कम्युनिकेशन जो है वो हर तरह के जो भी इश्यूज़ है उसको रिजॉल्व कर पाएगा। थोड़ा कॉशियस रहिएगा फाइनेंसिस को लेके, इम्पल्सिव स्पेंडिंग की वजह से अननेसेसरी स्ट्रेन आ सकता है लाइफ के अंदर। मंडे एंड थर्सडे ब्रिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि वालों के लिए देखिए, एक्सपेक्ट करिएगा पॉजिटिव ग्रोथ आपकी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर, बट फोकस लॉन्ग टर्म गोल्स के ऊपर भी रखिएगा। अवॉइड करिएगा शॉर्ट टर्म डिस्ट्रैक्शंस को लेके। हेल्थ अच्छी रहेगी, स्ट्रेस को थोड़ा मैनेज करना है, माइंडफुल रहिएगा अपनी रूटीन को लेके इस वीक के अंदर। रोमांटिक रिलेशनशिप्स के अंदर भी थोड़ी सी अटेंशन की ज़रूरत है, और थोड़ी पेशेंस बना के रखिएगा, और अपने पार्टनर को खास करके अच्छे से सुनिएगा भी। फाइनेंसेस आर स्टडी, बट अवॉइड करिएगा रिस्की वेंचर्स। ट्यूसडे एंड फ्राइडे आर फेवरेबल फॉर प्रोग्रेस इस वीक के अंदर। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों के लिए देखिए, जो आपकी लीडरशिप एबिलिटीज़ हैं उसको रिकॉग्नाइजेशन की ज़रूरत है। इट्स ए गुड वीक टू शोकेस योर स्किल्स। थोड़ी अटेंशन रखिएगा अपनी मेंटल हेल्थ को, ताकि आप अपने स्ट्रेस को रिड्यूस कर पाएँ इस वीक के अंदर। रिलेशनशिप जो फैमिली और दोस्तों के साथ है वो काफ़ी सपोर्टिव रहेगा। थोड़ा अवॉइड करिएगा बीइंग टू क्रिटिकल इस वीक के अंदर। फाइनेंशियली अवॉइड करिएगा रिस्की वेंचर्स को, और अच्छी ग्रोथ और अच्छी स्टडी अप्रोच को रखिएगा अपने मनी मैटर्स को लेके। खासकर मंडे एंड वेंसडे आर गुड फॉर करियर रिलेटेड मैटर्स। एंड पाइसेस यानी मीन राशि वालों के लिए देखिए, आप लोगों को नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी अपने करियर में। अपने आप को ग्राउंडेड रखिएगा, और थोड़े
मेजर लीजिएगा, अच्छे स्टेप्स लीजिएगा लाइफ के अंदर। अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिए, फोकस बना के रखिएगा फिजिकल और इमोशनल हेल्थ के ऊपर भी। फैमिली एंड जो क्लोज फ्रेंड्स हैं काफ़ी ऑफर करेंगे सपोर्ट को, बट अवॉइड करिएगा कॉन्फ्लिक्ट इन योर रोमांटिक रिलेशनशिप्स के अंदर। थोड़ा कॉशियस रहिएगा फाइनेंसिस को लेके, जल्दबाजी में कोई हैवी इन्वेस्टेड या स्पेंडिंग मत करिएगा। थर्सडे एंड सैटरडे विल ब्रिंग पॉजिटिव इम्पैक्ट इन योर लाइफ। Thank you, Premji. You came to the show. We had some very stressful emails for today. Somebody had marriage issue, somebody had a child issue, but you gave them such simple, conclusive, and honest remedies related to your birth chart. A lot of viewers write into us, but we only request you if you can write male or female as a gender, date of birth, time of birth, and place of birth. If you don't want your name read, that's all right. You can just write Mr. or Miss just with your initials. So it's clearer for us to give you a better picture about what we are reading out, particularly for you. In the meantime, if you have any questions, you can email us at prem@premjyotish.net. This is Meher Bhasin along with Premji saying Namaste. See you next week.